किशन सिंह चौहान। किशन जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ट्रकन की इतनी रास्ता जाम है, जहाँ सर्विस रोड पे इतनी परेशानी रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कहते हैं कि चमड़ा फैक्ट्री में वो पार्किंग बनाई जाए। तो इसको लेकर आपने किसी अधिकारी से बातचीत करी? बात तो करी है जी, कोई सुना है तो आगे जिक्र तो करेगा, मंत्री जी की भी कही है। कितनी जगह है वहाँ पे? 5.5 एकड़ है। तो क्या चाहते हैं, किस तरह की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हों? अपने पार्किंग की गाड़ी खड़ी है जो छोटी मोटी जो है। तो क्या लगता है सरकार को कहीं उसमें राजस्व का लाभ मिलेगा? वो तो फिर सरकार के ऊपर डिपेंड करे, पर्ची काटने लगे। और जो भी गाड़ी यहाँ उसकी पर्ची काटी जाए, जिससे सरकार की आमदनी भी बने। हाँ बस। परवीन, कहाँ रहते हो? नहीं रहता हूँ। क्या काम करते हो? तो इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है चमड़ा फैक्ट्री से, लेदर फैक्ट्री नाम से बोलते हैं। कितनी जगह है यहाँ पर? ये तो नाम तो पता नहीं था। कितनी जगह है? जगह तो है 5 एकड़। तो क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं कि अब मैकेनिक आदमी हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बन जाता है तो अपना अच्छी बात है, अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो काम करते रहेंगे। तो आपके पास अपनी जगह नहीं है अभी तक? अभी तो तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बन जाए, रोज़गार मिले आप लोगों को। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने यहीं करेंगे। अक्षय ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? पलवल। अक्षय जी, सिविल अस्पताल के चौक के बाहर लगातार अतिक्रमण है, दुकानदारों ने सामान बाहर रखा हुआ और गाड़ियाँ तमाम यहाँ खड़ी हैं, पैदल लोग नहीं चल पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भैया दुकानदारों ने अपना सामान बहुत ज़्यादा बाहर निकाला हुआ, ये है समस्या सबसे बड़ी। दुकानों ने रेहड़ी बाहर लगा रखी है दुकानों के बाहर, ये है सबसे बड़ी समस्या। तो लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, आग बुझाने की मशीन नहीं निकल पाती, सबसे बड़ी समस्या ये है। आप भी पैदल सामान खरीदने आए हैं? हाँ जी। तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? कोई दिक्कत का सामना नहीं पड़ा, मेरी दुकान है साथ में। मोरपाल, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पर सरकार कोई अपना स्टॉक यार्ड बनाए ताकि बड़ी बड़ी जो शहर की गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हैं वो यहाँ खड़ी हो, तो कहना कि क्या कहना चाह रहे हैं? और जी यहाँ पर अगर पार्किंग बन जाती है तो सबको रोजगार मिल जाएगा, तो कहीं जगह भी नहीं है। तो किसकी जगह है और कहाँ पर है ये सरकारी जगह बताते हैं। कौन सी जगह है ये बोर्ड लगा हुआ है जी। तो यहाँ आप कितने समय से रह रहे हैं? तो वही हमको कम से कम 8 साल करीब तो हुई है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर यहाँ गाड़ियाँ गुड़ियाँ खड़ी हो जाएं और काम करने के लिए जगह मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मेरा नाम रणजीत सिंह चौहान है सर। रणजीत जी, लगातार सड़कों पे अतिक्रमण हो रहा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? सर, इसमें सरकार की व्यवस्था फेल है। जैसे हमारे पलवल में ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं ट्रक खड़ी करने के लिए, ना तो कोई ट्रांसपोर्ट नगर बना है हमारे शहर में। हमारा शहर जिला बन चुका है, जिला बने हमारे 10, 15, 20 साल हो गए, कोई सुविधा नहीं है। अब ये ट्रक वाले कहाँ खड़ी करें, कुछ जगह तो है नहीं। मैंने सुझाव एक बार मंत्री साहब को भी दिया था, कहा था ये बुकरम फैक्ट्री बड़ी 5 एकड़ जमीन है। कौन से मंत्री जी को दिया था? गौरव गौतम जी के यहाँ कहा था। ट्रांसपोर्ट वाले कुछ गए हैं उनके पास 20-25 आदमी, उन्होंने कहा टेम्परेरी पार्किंग अभी ये बना दीजिए आप भाई, 2 साल 4 साल जब तक आपका हमें ट्रांसपोर्ट नगर मिलता है उसके बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये जमीन तो सरकार की रहनी है, इस पर अवैध कब्जे कर रखे उन्होंने। उनकी भैंसें बन रही हैं, ट्रक बन रहे हैं वहाँ पे उनके, अभी पार्किंग में यूज जाएगी, शहर जाम से मुक्त हो जाएगा। और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को जो आवाजाही में लगातार दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? फिर फुटपाथ से जो सामान रखे वो अपने दुकान में अंदर रखें, और व्यवस्था बनी पड़ी सारी शहर की, तो सारी बढ़िया व्यवस्था है। लगातार लोग काफ़ी लंबे समय से त्राई कर रहे हैं कि प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि पैदल चलने के लिए भी अब शहर में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखो, पिछली सरकारों ने काम तो किया नहीं। अगर पिछली सरकार ईमानदारी से काम करती तो ये समस्या हमारे देश, हमारे पलवल शहर में नहीं होती। लेकिन अब सरकार हमारी बनी है, अब काम धीरे धीरे होंगे। हमें उम्मीद है जल्दी जल्दी बुकरम फैक्ट्री को पार्किंग बनाया जाए, इससे ट्रकों की समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा, और दुकानदार भाइयों से रिक्वेस्ट की जाए वो अपने सामान को अंदर रखें, व्यवस्था बनी जाएगी। देखिए, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनको आवागमन में परेशानी ना हो और शहर के अंदर किसी भी स्थिति के अंदर सामान्य व्यक्ति को, एम्बुलेंस को रास्ता मिले,
और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नगर परिषद ने वर्तमान में भी शहर के अंदर एनक्रोचमेंट जो है उसे हटाने का ड्राइव चलाया हुआ है और प्रतिदिन नगर परिषद के कर्मचारी शहर के अंदर पहुंच रहे हैं और जहां जहां भी शिकायतें आती हैं और वहां पे नगर परिषद कार्रवाई कर रही है। और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप इस शहर के नागरिक होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते आप भी इस व्यवस्था में पूरा सहयोग कीजिए। आप व्यापार के साथ साथ शहर में लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो। मैं सभी अपने दुकानदार भाइयों से भी ये अपील करूंगा कि आप अपने स्तर पर एक सजग नागरिक, एक सजग दुकानदार वाला कर्तव्य भी निभाएं और इस तरीके से आप व्यवस्था बनाएं कि आपका व्यापार भी चले साथ में और लोगों को सहूलियत भी आवागमन की बनी रहे। ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों से महिलाएं और बच्चे अक्सर बाजारों में भारी ट्रैफिक के कारण अपने वाहनों को बाहर खड़ा करके पैदल वो बाजारों में आना चाहते हैं, लेकिन फुटपाथ पे जो अतिक्रमण हो रहा है वो उसकी वजह से वो पैदल चल नहीं पा रहे। कई बार अक्सर महिलाओं के साथ दुर्घटना देखी गई है, तो क्या कहीं कोई व्यवस्था बन सकती है जिससे महिलाएं सीधी बाजार में खरीदारी के लिए पहुंच सके? देखिए, अगर बाजार के अगर हम रास्तों की बात करें तो वर्तमान की स्थिति या वर्तमान के हिसाब से बिल्कुल हम वो संकीर्ण रास्ते हैं, तो जहाँ जहाँ चौड़े रास्ते हैं वहाँ पे फुटपाथ बनाकर, ताकि लोग उस पे एक पेडिस्ट्रियल अलग से जोन रहेगा जिस पे लोग आराम से पैदल चल सकें और व्हीकल्स का डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी व्यवस्था भी नगर परिषद निश्चित रूप से करेगी। और पलवल के बाजार में लगातार आपकी तरफ से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, परंतु फिर भी लोग नहीं मानते हैं। कुछ जुर्माने की कुछ ऐसे अभी तक किए गए हैं या फिर अभी कोई ड्राइव शुरू करेंगे ऐसा? देखिए, पहले लोगों को सूचना की जाती है कि आप अपने स्तर पर ये जो व्यवस्था बना के रखेंगे, जहाँ लेकिन जो फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से उनका चालान भी बनाना पड़ता है। ऐसी जगह पे जहाँ जहाँ लोग कई बार नोटिस देने के बाद में, ध्यान कराने के बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो हम उन लोगों का चालान भी नगर परिषद बनाती है। उन लोगों का जो अवैध रूप से कोई रोड के या पब्लिक प्रॉपर्टी के जगह पे उन्होंने कोई सामान लगाया हुआ है तो उनको कई बार जब्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। पिछली बार पॉलीथीन बैन की गई थी, नगर परिषद की तरफ से कई चालान भी किए गए थे, परंतु अभी तक वो चीजें फिर से एज इट इज चल रही हैं, तो उनके ऊपर दोबारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। देखिए, नगर परिषद का जो दायित्व है, काम कार्य क्षेत्र है, मैं बार हम इस बात से लोगों के बीच में अपील करते हैं कि हम एक नागरिक होने के नाते सिर्फ सरकारी विभाग या किसी भी एजेंसी के माध्यम से हम शहर को स्वच्छ नहीं बना सकते हैं। लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब भी खरीदारी पे निकलता हूँ मैं अपने साथ अपने घर से थैले लेके जाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम उसमें ले पाएँ। अगर हमने 10 जगह से छोटी-छोटी खरीदारी की तो 10 पॉलीथीन इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन अगर हम एक बड़ा बैग घर से ही लेके जाएंगे तो वो कम से कम इस स्तर पे भी हम अगर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक व्यापक असर देखने को मिलता है। तो मैं अपने नागरिकों से, शहरवासियों से अपील भी करूँगा कि आप पॉलीथीन का अपनी तरफ से भी कम से कम इस्तेमाल करें। दुकानदार भाइयों से भी मैं कहूँगा, तो अगर हमारा एक संयुक्त सामूहिक प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से, चाहे हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो या अतिक्रमण की बात हो या सार्वजनिक स्थलों पे कूड़ा फेंकने की बात हो, इन सारी जो समस्याएं हैं ये हम आपसी सहयोग से और पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम इन सारी चीज़ों से बेहतर कर पाएंगे। एक सवाल और आपसे करते हैं कि लगातार न्यू कॉलोनी और जवाहरनगर कैंप और शहर की सड़कों की स्थिति काफी दयनीय है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, जिसका कहना है कि 2 पहिया वाहन भी नहीं चल पा रहे हैं, जिसका प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्रेड की स्थिति को भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो क्या लगता है सड़कें कहीं आने वाले समय में सरकार कहती है जल्दी बन पाएंगी, क्या बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि हमने जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं, ग्रैफ 4 की जो गाइडलाइंस हैं, उनको 100% नगर परिषद पलवल ने लागू किया है। नगर परिषद पलवल की तरफ से वर्तमान स्थिति में कोई भी
गाइडलाइंस को उल्लंघन करते हुए काम नहीं चल रहा है। हम एक एजेंसी या एक विभाग के तौर पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं कि इस तरीके की कोई भी उल्लंघन ना हो। और रही इसके बाद में ग्रैफ4 या कमीशन की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, तय समय के बाद में ये सारी हटेंगी और उसके बाद में निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी के साथ में विकास कार्य कराए जाएगी। तो आने वाले समय में सड़कें बन को लेकर क्या लगता है कि प्रशासन का सख्त होगा, सड़कें बनाई जाएंगी? निश्चित रूप से अगर हम बात करें, पूरे शहर का खाका तैयार कर लिया गया है और अभी पिछले वर्ष भी हमने करीब 100 से ज़्यादा गलियों का निर्माण इस वर्ष में हमने कराया है और पिछले वर्ष भी हमने 100 से अधिक गलियों का निर्माण कराया और जो पलवल के इतिहास में अभूतपूर्व है। और अब हमारे प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और निश्चित रूप से आने वाले 2.5 साल कोई भी इलेक्शन नहीं है, 2.5-3 साल, तो निश्चित रूप से हम ऐसी कार्य योजना नगर परिषद की और शहर के विकास की एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें शहर के जो सभी कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का किया जाए और जो हमारे जो मुख्य जो सार्वजनिक स्थल हैं उनको बेहतर बनाया जाए, शहर का सौंदर्यीकरण कराया जाए। ऐसी तमाम सारी बातों को ध्यान में रख